अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्लास हमारा चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट था, फिजियोलॉजी का सर्कुलेशन। अच्छा, अब इसमें ना हमने लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया था ईसीजी। उसको हमने तकरीबन 2 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश की थी, बट वो नहीं हो सका कवर। उसमें हमने ईसीजी के बारे में पढ़ा था कि ईसीजी बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अच्छा, इसके अलावा वो एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमने हार्ट की जो है सर्कुलेशन, सॉरी, हार्ट की जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हमने चेक करनी होती है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ईसीजी के, कि हमारे पास इसमें क्या रोल है इसका ईसीजी का। एक तो सबसे पहले हार्ट रेट को इससे चेक किया जा सकता है कि हमारा बॉडी का हार्ट रेट क्या है। हार्ट बीट्स चेक की जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मल हार्ट बीट्स जो है वो 72 बीट्स पर मिनट है। इसके अलावा फिर हम ये भी देख लेते हैं कि हार्ट जो है प्रॉपर्ली काम कर रहा है, प्रॉपर्ली फंक्शंस कर रहा है या नहीं कर रहा, या उसमें कितना एक इफेक्ट आ रहा है। पहली चीज़ तो ये हो गई इसमें चेक करने के लिए। सेकंड नंबर पर हमारे पास हो गया इसका रिदम। ठीक है, हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है, उसके अलावा उसका रिदम वगैरह है, हमने वो भी देखना होता है कि भाई हार्ट का जो रिदम है वो क्या नॉर्मल है या नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आ रहा है। इसलिए यानी कि हम ये भी कह सकते हैं जो हार्ट की रिदमिसिटी है वो भी हम इसमें चेक कर लेते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास आ रहा है पोजीशन ऑफ हार्ट। अच्छा, अब हमने इससे बेसिकली पोजीशन ऑफ हार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पोजीशन है हार्ट की जो है वो ठीक है या साइड डिस्टर्ब तो नहीं है, या हार्ट का साइज तो इंक्रीज नहीं हो रहा। ये चीज़ें भी इसमें मैटर करती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। बेसिकली वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो हम हार्ट के जो मसल्स हैं उनको देख रहे होते हैं, और वेंट्रिकुलर का मतलब यही है कि वो लेफ्ट साइड के जो मसल्स हैं स्पेशली उनके बारे में देख रहे होते हैं, उनकी वॉल्स में थिकनिंग वगैरह तो नहीं आ रही, हार्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा है, या उसके फंक्शंस का जो काम है, हार्ट के जो फंक्शंस हैं कॉन्ट्रैक्शन वगैरह रिलैक्सेशन वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास इश्यूमिक हार्ट डिजीजेस। ठीक है, यानी कि अब आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, हार्ट डिजीजेस की तरफ आ रहा है, या हार्ट जो है वो एक किस्म का उसमें क्या नज़र आ रहा है, फैक्टर नज़र आ रहा है, चेस्ट पेन की तरफ जा रहा है। हार्ट में पेन की शिद्दत किस वजह से हो रही है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स वगैरह हैं वो ब्लॉकेज की तरफ जा रही हैं। तो ये जो सारी आ जाती हैं, ये स्वेयर कंडीशन में आ जाती हैं, थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन है, तो इसको हम कहते हैं इश्यूमिक हार्ट डिजीजेस। अच्छा, इसके अलावा कुछ ईसीजी के कुछ फैक्टर्स थे जो हमने कल लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए, जैसे पी वेव था, पी आर इंटरवल था, क्यू वेव था, क्यू आर एस वेव था, एस टी सेगमेंट्स थे, इसके अलावा टी वेव थे, यू वेव थे। ये हमने इनको एक एक को ब्रीफली डिस्कस किया था। ये सारी इसकी इंपॉर्टेंस में भी आ जाते हैं कि ये क्या फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम हार्ट रेट जो है वो हमारा चेक हो रहा है, इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंसेस में ये सारी ईसीजी की आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा है कुछ हमारे पास बेसिक फैक्ट्स हैं ईसीजी के, इसके बारे में बता रहा है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ अ हार्ट। ठीक है, ईसीजी की जो बेसिक टेक्निक है वो यही है कि इसमें जो हमने बेसिक फैक्ट यही है कि हमने जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्टिविटी के थ्रू हार्ट की एक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि भाई हार्ट जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। इसमें कौन कौन सी आ रही, कंपोज्ड ऑफ पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, उसके बाद टी वेव है और यू वेव है। अच्छा, अब बता रहा है इफ पी वेव अकर ड्यू टू आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, अगर तो पी वेव अकर होगी किसी वजह से आर्टीरियल साइड पर, इनके राइट साइड पर डीपोलराइजेशन होगी, तो उसका जो ड्यूरेशन है वो बता रहा है कि 0.1 सेकंड के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके लिए जो एम्पलीट्यूड है वो तकरीबन होगा 2 mm। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहते हैं। इट अकर्स कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अकर ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। अब ये किस तरफ चला गया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की तरफ चला गया, और उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 0.11 सेकेंड्स, और इसके लिए जो एम्पलीट्यूड यूज हो रहा है वो है 0.5 mm। और टी वेव अकर्स ड्यू टू वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, यू वेव सीन आफ्टर दैट। ठीक है, यू वेव कब सीन होगी, आफ्टर द टी वेव्स एंड प्रोसीड नेक्स्ट द पी वेव। ठीक है, जैसे ही यू वेव स्टार्ट होगी तो वो कब नजर आएगी, टी वेव के बाद, और फिर वो किसको प्रोसीड कर देगी, पी वेव को, यानी कि फिर हमारे पास जो ग्राफिकल व्यू जो है उसका नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्लास ये जो था हमारे पास जो था ईसीजी का जो पूरा टॉपिक है, हमने इनकी वेव्स को भी देख लिया, हमने इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी देख लिया, इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट्स थे वो भी देख लिए। तो अब जो है ये हमारा ईसीजी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। फिजियोलॉजी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अलावा जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो आ रही है वो इसमें क्यू आर वेव में एम्पलीट्यूड कितना यूज़ हो रहा है, पी वेव में कितना हो रहा है, ये आपका वाइवा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो गया, और इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल में एमसीक्यूज़ के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, और एमसीक्यूज़ मुश्किल इसी वजह से होते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं इसको थॉरोली स्टडी नहीं करते। तो इसलिए आपको लिए ये दरख्वास्त है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप थॉरोली स्टडी करें, ताकि जो है आप लोगों को ये बेहतर से बेहतर हो जाए और चीज़ें जो है आपको एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू सो मच क्लास।